और एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सतना जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की लापरवाही का मामला सामने आया। बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही। 4 बच्चे एचआईवी से संक्रमित हो गए हैं। मामले में सरकार ने एक्शन लिया। जांच कमेटी अब पूरे मामले की जांच करेगी। दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, यह कहा डिप्टी सीएम ने। लेकिन शासन प्रशासन ये दावे तो कर दे, लेकिन ये दावे कितने सही साबित होते हैं, ये दावे कितने अमली जामा पहनते हैं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये कोई छोटी लापरवाही नहीं, बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया। ब्लड बैंक की ये घोर लापरवाही। 4 बच्चे एचआईवी से संक्रमित हो चुके हैं। तो जो थैलेसीमिया के मरीज होते हैं उनका महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें इस प्रकार की बातें आई हैं, हमारे ही लोगों ने उसको पकड़ा है कि 4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर एचआईवी से पीड़ित थे, वो बात आई है। और बाकी जो 3 हैं उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको जब महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो एक ही सेंटर से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर जाके संपर्क किया, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें या ट्रांसफ्यूजन करें। तो बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। तो जो थैलेसीमिया के मरीज होते हैं उनका महीने में 4 बच्चे जो है ना वो सीरो कन्वर्जन हुए हैं, मतलब एचआईवी पॉजिटिव हुए हैं। इन बच्चों को कई ट्रांसफ्यूजन हुए हैं, कई जगह हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना के अलावा भी दूसरे ब्लड बैंक से भी ब्लड लिए हैं, तो उनको पता किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। इनमें से 3 पेरेंट्स के जो फादर हैं नॉन रिएक्टिव थे, मतलब उनको नहीं था, एक का डाउटफुल है। इन सब के लिस्ट जो है ना आईसीटीसी सेंटर को दे दिया था। आईसीटीसी सेंटर जो है ना हमारा, वो इनका फिर से बुला के इनकी ट्रैकिंग की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं। आकाश, ये घोर लापरवाही, 4 बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती है। क्या एक्शन होने वाला है? प्रदेश के सतना का ये पूरा मामला है जहां पर बच्चों को जो है एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया है। और यही कारण है कि ये मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है, असंवेदनहीनता का भी है। क्योंकि मासूम बच्चों को जो है सीधे तौर पर इस संक्रमित ब्लड के चढ़ने के चलते जो है ये बच्चों का पूरा जीवन जो है खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनको अब जीवन भर एचआईवी से जंग लड़नी होगी। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ जागा है, बल्कि मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहां पर लापरवाही की गई है उस लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया यहाँ पर ब्लड जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है, यानी ब्लड के जो जिस ब्लड बैंक से ब्लड लिया गया था उसकी लापरवाही प्रथम दृष्टया निकलकर सामने आ रही है। फिर भी सरकार ने जो है प्रमुख सचिव के नेतृत्व में पूरी एक कमेटी का गठन किया है जो सतना जाकर पूरे मामले की जांच करेगी। कहां पर नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, जरा सी चूक ने जो है 4 बच्चों को जो है सीधे तौर पर इस गंभीर बीमारी की चपेट में ले लिया। और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई करने भर से जो है ये 4 बच्चों की ज़िंदगी जो अब जो है इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए वो क्या वापस लौट सकती है? ये एक बड़ी बात है। और यही कारण है कि अब कमेटी का गठन किया गया है। और ऐसे में देखना होगा कि कमेटी जब सतना पहुंचती है जांच करने के लिए तो कहां पर खामियां निकलकर सामने आती है और उसमें सरकार क्या सख्त एक्शन लेती है। और अब दावा तो किया जा रहा है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये कितना सख्त होगा और कितनी जल्दी लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी लापरवाही हुई जहां बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया। ब्लड बैंक की तरफ से लापरवाही हुई। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।